नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और मेरे साथी हैं ओम प्रकाश मेघवाल, कोटा संवाददाता। आज श्री हितकारी विद्यालय शिक्षा सहकारी समिति लिमिटेड का वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह कोटा में आयोजित किया गया। बताते चलें कि सहकारिता के क्षेत्र में इस समिति का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष भारत सरकार थे। आप देख रहे हैं श्रीमान ओम जी बिरला का आगमन मुख्य अतिथि हैं आज इस कार्यक्रम के। इसके साथ ही अतिथि विशेष में श्री हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री राजस्थान, और श्री संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, श्री ओम बिरला जी का आगमन। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री ओम बिरला जी। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के कैमरे से। इधर आ जाओ। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब मंच पर विराजमान हैं। साथ ही श्रीमती सूरज बिरला, जो कि संस्था की सर्वे सर्वा हैं, और संस्था के चेयरमैन श्री राजेश बिरला, साथ ही विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, कोटा दक्षिण, श्री बिरला जी का स्वागत किया जा रहा है संस्था के पदाधिकारियों द्वारा। आप देख रहे हैं श्री ओम बिरला जी का संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बताते चले हैं कि श्री राजेश कृष्ण बिरला जी, जो कि इस संस्था के चेयरमैन हैं, ओम जी बिरला साहब के बड़े भाई हैं। सम्मान, स्वागत, अभिनंदन, राजस्थानी परंपरा के अनुसार माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर, साल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ हैं श्री हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति लिमिटेड कोटा की जो चेयरपर्सन है श्रीमती सूरज बिरला जी। मैडम, आज ये क्या कार्यक्रम है, बताइए जरा। आज इस संस्था का अधिवेशन है, 78वां अधिवेशन है। यह संस्था आज़ादी से पूर्व 1946 में स्थापित की गई थी और इसका उद्देश्य था कि सबकी मदद करना। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका इसलिए नाम है क्योंकि यह संस्था एक राजस्थान में एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा संस्था चलाती है। इसके तहत बीएड कॉलेज चलता है धागड़खेड़ी में, जिसमें 650 लड़कियां अध्ययनरत हैं जो बीएड की तैयारी कर रही हैं। मैडम, इसके मेंबर कौन बन सकते हैं? इसके मेंबर जिसको भी ज़रूरत है लोन की, वो कोई भी बन सकते हैं। बस जो अपने 2 फोटो, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र लेकर, और जिसको ज़रूरत है मेंबरशिप ले सकते हैं आराम से। मेंबरशिप की फीस क्या है? मेंबरशिप की फीस है 1000 रुपये शेयर मनी होती है मतलब जी। और जैसे 1150 और यूँ 1350 रुपये कुल लगते हैं। तो कोई भी कोटा का रहने वाला हो? हाँ, कोटा का रहने वाला। कोई जरूर नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो? नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट का यहाँ पे नहीं है, वो कोटा कर्मचारी सहकारी समिति में है। हमारे यहाँ तो कोई भी मेंबर कोटा का रहने वाला हो वो सभी मेंबर्स बन सकता है। तो आपका मतलब है कि इसमें आधार कार्ड हो, 2 फोटो हो, हाँ, और एड्रेस प्रूफ हो, हाँ, और एक गवाह हो जो भाई पहचानता हो। अच्छा, तो ये मेंबर गवाह क्या वो वहाँ मेंबर ही होना चाहिए? हाँ, कोई मतलब मेंबर ही होना चाहिए। मेंबर ही होना चाहिए। तो इसकी क्या वार्षिक बैठक होती होगी? हाँ, ये वार्षिक बैठक अधिवेशन जो बोलते हैं। तो ये इसमें डिविडेंड जो होता है हाँ, भी मतलब हाँ, इसमें होगा इसके शेयर होल्डर। हाँ, इसमें प्रोत्साहन राशि 16% और 9% लाभांश, ऐसे 25% डिविडेंड बांटा जाता है, जो अभी इसकी घोषणा इस सभा में होगी। मैडम, 1000 रुपये आप बता रहे हो, 1000 से ज्यादा भी जमा करा सकता है क्या कोई व्यक्ति जो इसका मेंबर हो? नहीं, वो क्या है कि वो तो शेयर मनी शुरू में जो जमा होती है ना, उसके अलावा हमारे यहाँ 240 रुपए ही साल के जमा कराए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि फिर अगर ज़्यादा कराएंगे तो सरकार की तरफ से फिर हमारा टैक्स का चक्कर पड़ता फिर। तो आज विशेषकर क्या स्पीकर साहब आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? जी हाँ, वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और हीरालाल जी नागर वो अध्यक्षता करेंगे और जो संदीप शर्मा जी हैं विधायक यहाँ के और कल्पना देवी जी हैं वो विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ की। आदरणीय राजेश बिरला साहब, वो राजेश बिरला साहब भी विशिष्ट अतिथि हैं। इसके अलावा ये संस्था और क्या काम करती है? जैसे आपने बताया कि स्कूल या बीएड ये- कॉलेज चल रहा है, ये- इसके अलावा और क्या काम? लोन का काम करती है। मकान के तहत मोर्गेज लें, कोई शिक्षा के लिए मतलब लेना है तो मकान को मोर्गेज रख के ले सकता है तुरंत। गोल्ड ऑर्नामेंट के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है ये संस्था, क्योंकि पहले कहीं भी लोन नहीं दिया जाता था शहर में। अब यहाँ पे और तो सारे बैंक भी देने लग गए, लेकिन पहले ये जो शंभू दयाल जी सक्सेना इसके मेन प्रमुख थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, वो उन्होंने उसका उद्देश्य यही था कि इस संस्था को लाने के पीछे कि भाई जनता का भला हो ही तो इसीलिए ये सबसे पहले ऑर्नामेंट पे, क्योंकि किसी चीज़ को बिना गहन रखे तो वो सेफ नहीं हो सकता, लोन वो डूब जाएगा, तो ऑर्नामेंट पे लोन देती है सब। मैडम, स्त्री शिक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान है क्या आपकी संस्था में? अभी सरकार से हमें ऐसा कुछ परमिशन मिलेगी तो आगे देख लेंगे। अभी हम परमिशन के लिए सोच तो रहे हैं लगाने का। आप थी श्रीमती सूरज बिरला, जो कि इस संस्था की चेयरमैन हैं, और आपने भीम न्यूज इंडिया को समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। आता है कोटा की एक जानी मानी हस्ती आदरणीय राजेश कृष्ण बिरला साहब, जो कि श्री हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति कोटा में संरक्षक हैं। आइए सर, बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आप ये बताइए आपकी संस्था क्या क्या काम करती है? श्री हितकारी विद्यालय शिक्षा सहकारी समिति लिमिटेड 1946 से स्थापित संस्था है, जो आदरणीय शंभू दयाल जी सक्सेना द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये शिक्षा के क्षेत्र को जो कमज़ोर वर्ग है और जो काम काजी आदमी है उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने विद्यालय खोले। और विद्यालय के साथ साथ जब उन्होंने देखा, बीएड कॉलेज खोला, एलएलबी करवाई उन्होंने, क्योंकि कामकाजी आदमी को क्या शाम को टाइम मिलता है, दिन में टाइम मिलता तो सांध्यकालीन उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले। उसी क्रम में उन्होंने बीएड कॉलेज भी खोला। बीएड कॉलेज जो आज भी चल रहा है हितकारी विद्यालय शिक्षा सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से। और साथ में जब उन्होंने देखा कि गरीब लोगों को साहूकार 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये सैकड़ा पे जेवर रखकर ब्याज देकर पैसा देते हैं, तो उनको ये पीड़ा सहन नहीं हुई और उन्होंने जेवर पर भी लोन देना प्रारंभ किया। और उन्होंने कम से कम रेट पर 1.25 रुपये में चालू किया, जो आज हितकारी शिक्षा सहकारी समिति, जो मैं 1991 में इसका अध्यक्ष बना, उसके बाद से आज तक, जब ये मात्र 32 लाख की सोसाइटी थी, आज 119 करोड़ रुपए तो इसके डिपॉजिट है, 51 करोड़ रुपए लोनिंग कर रखा है और 640 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है। और विशेष रूप से मात्र 12 सैकड़ा, जिसको हम कहते हैं एक तरह से 9% पे हम ब्याज पे ईयरली उस पर हम मकान बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए हम लोन देते हैं। और उसको देखते हुए जिस तरह जो शंभू दयाल जी ने एक तरह से सपना देखा था कि कमज़ोर वर्ग को कैसे आगे उठाया जाए, इस संस्था के माध्यम से यह संस्था ने कमज़ोर वर्ग को उठाने में बहुत काम किया। और आज राजस्थान की एकमात्र स्वायत्त शासित संस्था है, जो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 700 विद्यार्थी बीएड कॉलेज में पढ़ते हैं। धीरे धीरे इसकी खुद की बिल्डिंग दागड़खेड़ी में इसके खुद के स्वयं की बिल्डिंग है। और 25% पुरस्कार और डिविडेंड से हम हमारे जो सदस्य हैं उनको भी लाभान्वित करता है। सर, एक प्रश्न है, इसके जो मेंबर बनते हैं उनका क्या क्राइटेरिया है? वो किस तरह के लोग मेंबर बन सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेंबरशिप के लिए जिसको भी ऋण की आवश्यकता होती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी नहीं, ऋण लेने के नहीं बने, वैसे ही मेंबर बने वैसे कोई, क्योंकि क्या सहकारिता का उद्देश्य है
बिना मतलब के कोई काम नहीं। अगर उसको काम है तो उसको ऋण बनाया जाता है, बिना मतलब के मेंबर बनाने से कोई वो नहीं है। अगर वो उसको ऋण की आवश्यकता होती है, इमीडिएट 5 मिनट उसको ऋण स्वीकृत होता है, और हम उसको बिना कुछ, जो आधार कार्ड, 2 फोटो और जो उसका शुल्क है वो लेकर मेंबर बनाते हैं, और 5 मिनट में हम उसको लोन भी दे देते हैं। सर उसका बैंक की क्रेडिट भी देखनी पड़ती होगी। वो तो सारी चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर उसको ऋण चुकाने की क्षमता नहीं होगी तो कैसे ऋण चुकाएगा। मान लो कोई को हम 10 लाख रुपए देते हैं और उसको ऋण चुकाने की क्षमता नहीं हो, तो वो सारे इनकम टैक्स रिटर्न देखना पड़ता है, और इनकम टैक्स रिटर्न को देखते हुए हम उसको करते हैं, बिना लोन उसके नहीं देता। आप थे राजेश कृष्ण जी बिरला, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। हाड़ौती ही नहीं, राजस्थान में एक जानी मानी शख्सियत है। भीम न्यूज को समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विनय जी। भीम न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।